सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के क्लास में हम ख़त्म करेंगे टेंसेस को। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे इंग्लिश के बुक में और कोई भी चैप्टर नहीं है। रीज़न बीइंग, ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो टोटल 4 से 5 चैप्टर में हेल्प करता है, जैसे कि एक्टिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस और इवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब पे भी कदम रखेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ये सारे चैप्टर्स को ख़त्म करके फिर हम लोग को बहुत सारा काम करना है। इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग एंड क्या स्टोरी राइटिंग, नैरेटिव, इमेज, ये सब जितना भी आ रहा है ना, क्योंकि ये सारे चीज़ लाइक जो अभी चैप्टर्स हैं इसमें से तो 25 मार्क्स के ही आते हैं ना, 25 to 30 मार्क्स, या कभी कभी तो 20 मार्क्स आउट ऑफ 80 के बात कर रहे हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ला कर देगा वो है राइटिंग पोर्शन, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ये सब ऑब्जेक्टिव वाले चीज़ जो हैं, और ये सब तो लाइक वन वर्ड में ही आता है ना आजकल। तो शुरू करते हैं। और देखिए, टेंसेस होता क्या है। टेंसेस ये होता है कोई भी काम करने का समय के बारे में बात करता है। जैसे अभी नीचे जाएंगे, देखिए बेसिक आइडिया ऑफ टेंस। बेसिक आइडिया तो सभी के पास है, फिर भी बता देते हैं कि कोई भी काम का होने का समय टेंस ही बताता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो बेसिक आइडिया तो सभी के पास है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट का मतलब तो जो अभी हो रहा है, या फिर अभी का बात को प्रेजेंट बोलते हैं, बीता हुआ बात को पास्ट बोलते हैं, और जो बात होने वाला है या जो भी काम होने वाला है उसको फ्यूचर बोलते हैं। ये चीज़ तो सभी को पता होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, बचपन में हम लोग को इसका मिनी वर्जन पढ़ाया गया है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें भी टोटल 4 टाइप्स होता है। एक होता है सिंपल। अच्छा, नीचे तो है ही सारा, नीचे ही कर देते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को टैकल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये 4 टाइप्स क्यों होता है, क्योंकि याद रखना, जब भी तुम प्रेजेंट का बात कर रहे होते हो ना, तो तुम्हारा सेंस हमेशा सेम नहीं होता है। कभी तुम बोलते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, और कभी तुम बोलते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क होता है ना। नहीं नहीं, बताइए, दोनों में फ़र्क होता है ना। एक में आप सच में जा रहे होते हैं, और एक में आप जेनरल बात बताते हैं, अपने हैबिट बताते हैं। तो बस यही सब चीज़ को टैकल करने के लिए ये चारों टेंस हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, जो कि हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट ही बोलते हैं। यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट कर लीजिएगा। और हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप इंग्लिश का या मैथ्स का क्लास करिए, हमेशा नोट्स लेके बैठिए, हमेशा पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, हमेशा। अब देखिए होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा 3 चीज़ का ही बात होता है। एक तो एक आपका हैबिट, एक फैक्ट और एक यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ पे जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ सेम ही बात है। फैक्ट क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है जो भी चीज़ आपका हैबिट है, जैसे कि आप स्कूल जाते हो, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो। और फैक्ट मतलब जो चीज़ एक फैक्ट है, जैसे कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द बुक इज़ मेड ऑफ पेपर्स, या फिर द मोबाइल्स ग्लास इज़ वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कोई फैक्ट के बारे में सुनाई दे, जब भी, अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में तो सभी कोई जानते होंगे, जैसे कि मान लो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ही आता है ना। अब देखो यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई प्ले क्रिकेट, शी गोज़ टू स्कूल। ये आई प्ले क्रिकेट क्या है, ये आपका हैबिट है। क्या है, हैबिट है। क्यों, क्योंकि आप हमेशा क्रिकेट खेलते हो। क्या यहाँ पे आप सच में खेल रहे हो? जी नहीं, ये आपका हैबिट है। शी गोज़ टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाती है, ये दोनों इसका हैबिट दिया हुआ है। ठीक है, या फिर शी गोज़ टू स्कूल फैक्ट में नहीं आएगा, हैबिट ही आएगा। ठीक है, एक उसका हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, अब देखो मेन क्या है ना कि टेंस में तुमको ये वाला चीज़ का ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, या फिर कभी कभी वर्ब वन के साथ एस या फिर एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस और ई एस कब लगता है, ये सारा चीज़ हमको बचपन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ
एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और कभी कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ही रहता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वर्ब वन के साथ एस रहे। और एस कब लगता है कब नहीं लगता है, ये सारा चीज़ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस लगता है, और सब्जेक्ट जब पूरक होता है तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस नहीं लगता है। ठीक है, बस जैसे देखो आई क्या था बताए थे ना, आई प्रेजेंट में हमेशा पूरक रहता है, तो देखो इसी के वर्ब के साथ एस नहीं लगा है। और देखो शी, एक लड़की का बात हुआ है ना, तो इसी के गो के साथ ई एस लग गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखो अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स। ही गो टू स्कूल, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला मिस्टेक हुआ ना। देखो ही गोज़ टू स्कूल सही है, बस यही सब है कुछ कॉमन मिस्टेक्स। बहुत ही इजी चैप्टर है भाई, तुम विश्वास मांगो मेरा, बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है चैप्टर में, बस तुमको फार्मूला पता होना चाहिए और सारे टेंसेस का मतलब पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, 10-15 मिनट का चैप्टर है, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा का चैप्टर है ही नहीं। और उसके बाद बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं और कुछ भी नहीं। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, एंड में हम रखे भी हैं, रुको दिखाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे, देखो देखो ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं ना 8 मार्क्स के, हाँ या ना, 8 नहीं, ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं ना 5 मार्क्स या 8 मार्क्स, ऐसे कुछ 8 मार्क्स के ही आते हैं, हाँ या ना। तो लास्ट में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और 8 मार्क्स या 5 मार्क्स किसी के भी एग्ज़ाम में आता है, वो पूरा अपने हाथ में रहेगा। ठीक है, विश्वास मांगो, बस तुम पूरा लेक्चर देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये मतलब होता है कोई भी काम जो एट प्रेजेंट चल रहा है, कुछ देर तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ इज़ या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम रीडिंग, क्या मतलब बनता है इसका? इसका यही मतलब बनता है कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही तो हैबिट का बात है, ना ही तो कोई फैक्ट का बात किया है, और ना ही तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या है बस यही कि हम अभी प्रेजेंट। अच्छा, आप लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? अगर कोई तुमको फ़ोन करके पूछे तो क्या कहोगे कि एट आई एम स्टडिंग। ठीक है, और अगर मेरे से कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? आई एम टीचिंग। तो बस वही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दे आर प्लेइंग, तो वो लोग अभी खेल रहे हैं। एट प्रेजेंट का जब भी बात होता है वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। बस फॉर्मूला थोड़ा सा तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और विश्वास मांगो, आप लोगों को लगता होगा कि याद करना बहुत टफ है, ये वो, मुश्किल से 2 से 3 बार 4 बार 5 बार देखना होता है। कितना ही है टेंस का फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप बहुत बड़ा मान लीजिएगा ना दिमाग में, तो वो बहुत बड़ा ही हो जाता है। और कोई भी चीज़ को अगर आप छोटा मानते हैं कि यार ये कुछ नहीं है, हो जाएगा, तो वो हमेशा होके ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है उस चीज़ को लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि अभी अभी काम ख़त्म हुआ है, पर इसका इफेक्ट, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, अभी अभी काम ख़त्म हुआ है, इफेक्ट है अभी अभी तक। ध्यान से समझिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट को। इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका है, पर इसका इफ़ेक्ट अभी तक आपके ऊपर है। जैसे कि हम लोग मोदी जी को एज ए पीएम सेलेक्ट किए थे ना, हाँ या ना, किए थे ना। तो मोदी जी को सेलेक्ट करने वाला काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका है, पर उसका इफ़ेक्ट अभी तक है ना, हम लोग के ऊपर वो शासन चला रहे हैं, मतलब वो हम लोग के पीएम है। तो हम लोग उनको सेलेक्ट किया है, तब जाके हम लोग जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस था उसका कुछ आउटकम था, और आउटकम का इफेक्ट अभी तक हमारे ऊपर है, हाँ या ना। चलिए, अगर नहीं समझे वापस एक एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं आपके स्कूल में कोई नया रूम बनता है, ठीक है, कि अब से इंग्लिश में ही बात किया जाएगा। तो ये रूम जो बना है, ये बनाने वाला काम तो परफेक्टली ख़त्म हो चुका होगा ना, अब उसका इफेक्ट आपके ऊपर है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही टाइप के सेंटेंस में लगता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि वी हैव सिलेक्टेड मोदी जी एज आवर पीएम। वी हैव सिलेक्टेड क्यों लिखे? वी सिलेक्टेड ही क्यों नहीं लिखे? वी हैव सिलेक्टेड क्यों लिखे? या वी आर सिलेक्टिंग या वी सिलेक्टेड क्यों? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, इतने सारे टेंस है, बट वाई डिड वी चूज़ वी हैव सिलेक्टेड? हम लोग क्यों चूज़ किए ये चीज़ को? क्योंकि वी इज़ अ सब्जेक्ट, हैव या फिर हैज़ अगर हम लोग लगाते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। और याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा उस काम के लिए यूज़ होता है जो काम परफेक्टली ख़त्म हो गया रहता है, पर उसका इफेक्ट अभी तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब 3। एक बात हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। एक बात हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ये सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, पास्ट फ्यूचर में भी अगर परफेक्ट सिर्फ परफेक्ट दिखे तो हमेशा वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है।
ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी आता है। वर्ब बस आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस में वर्ब वन प्लस आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या सिर्फ कंटिन्यूअस हो। और सिर्फ अगर परफेक्ट दिख जाए, कंटिन्यूअस उसके साथ नहीं रहे, तो याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, आई हैव डन माई होमवर्क। एक बात बताइए, आप जब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तो क्या पूरा काम खत्म हो जाता है? उसके बाद भी तो इफेक्ट आपके ऊपर रहता है ना, रहता है ना, क्योंकि टीचर अभी चेक करेगा फिर बताएगा। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा काम, जैसे दूसरा होगा देखिएगा शी हैज़ कुक्ड फूड। एक बात बताइए, अगर वो खाना बनाएंगे तो अभी उसको खाया जाएगा, तो खाना बनाने के बाद क्या उसका पूरा काम खत्म हो गया? नहीं, उसका इफेक्ट है ना आपके ऊपर। कैसे है? अभी आप उस खाना को खाइएगा तो प्रेजेंट में जो काम अभी अभी जस्ट हुआ है उसका इफेक्ट आपके ऊपर है ना। तो बस इसी को बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है कि काम जो पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। इसका मतलब क्या? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा 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 आपका टाइम पीरियड मेंशन्ड रहता है कि कब आपका जो भी काम है वो शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव। अच्छा, हम ना बचपन में ट्रिक बनाए थे इसको याद करने का, जब हम क्लास 10 में थे और मेरे को भी ये सब चीज़ याद करना था, समझना था, तो हम ये ट्रिक बनाए थे। वैसे हम ये सब क्लास 10 में नहीं, 6-7 में ही कर लिए थे। तो हम ट्रिक ये बनाए थे कि यहाँ पे परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैज़ हैव तो हमेशा ही आएगा प्रेजेंट में। कंटिन्यूअस है तो वर्ब वन प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा। और इन दोनों के बीच में झगड़ा है तो इन दोनों को कनेक्ट करता है बीन, ठीक। अगर ये दोनों साथ में रहता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, अगर ये दोनों कभी भी साथ में रहता है ना, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो दोनों को हम लोग को रिस्पेक्ट देना होता है। और जब हम लोग दोनों को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो दोनों का कुछ कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे रखेंगे। परफेक्ट के लिए क्या रखेंगे? हैज़ या फिर हैव। और यही अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो वहाँ पे हैज़ हैव की जगह हैड आ जाता है, वो आगे देखेंगे। और कंटिन्यूअस के साथ वर्ब वन प्लस आईएनजी रहता ही रहता है। तो इन दोनों के बीच क्या है? झगड़ा है। अब हमको दोनों को रिस्पेक्ट देना है तो एक मिडिंग मैन को रखना पड़ेगा जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखे, एंड दैट इज़ बीन, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और सिंस और फॉर क्यों रहता है? सिंस और फॉर इसीलिए रहता है क्योंकि ये सिंस बताता है कि पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कोई भी काम कब से स्टार्ट हुआ है। तो सिंस मॉर्निंग मतलब क्या? कि सुबह से कोई भी काम चल रहा है। और फॉर का मतलब ये होता है कि कोई भी काम कितने देर से चल रहा है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, कितने देर से चल रहा है? तो 2 घंटे से चल रहा है। एक बताता है पॉइंट ऑफ स्टार्ट, एक बताता है ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि कोई भी काम जो स्टार्ट हुआ है ना, वो कितने देर से चालू है, ठीक है। आपको एक चीज़ सिंपली याद रखना है, कोई भी डिजिट दिख गया तो वहाँ पे क्या लग जाता है? फॉर। खैर ये दोनों चीज़ हम प्रीपोजिशन में अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा समझ गए ना, काफ़ी है।